हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ दिनों पूर्व हम आप सभी के लिए लेकर आए थे आर्टिकल 21 के लीडिंग केसेस की सीरीज, जिसमें पार्ट फर्स्ट हम उस दिन लेकर आए थे और उसी का पार्ट सेकंड हम आज लेकर आए हैं। तो ये शुरुआत करते हैं आर्टिकल 21 के लीडिंग केसेस के पार्ट सेकंड की। फर्स्ट केस जो रिलेटेड है वो है कि जो कारागार में बंदी महिलाएं होती हैं, उनके साथ रहने वाले जो बच्चे हैं, उनके हितों के प्रोटेक्शन से रिलेटेड एक केस आया था जिसका नाम था आर.डी. उपाध्याय वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य, जो कि 2006 का केस था। नेक्स्ट है कि प्रदूषण मुक्त जल और प्रदूषण मुक्त वायु को उपभोग करने का जो राइट है वो सभी मनुष्यों का है, क्योंकि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के लिए प्रदूषण मुक्त जल होना चाहिए और वायु होनी चाहिए। तो ये क्या है, इसको आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत इंक्लूड किया गया। किस केस में ऐसा कहा गया? तो सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य के केस में। नेक्स्ट है, जो सर्कस होते हैं उनमें बच्चों का जो दुरुपयोजन होता है। पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चों को सर्कस में काम कराया जाता है, जिससे उनका जो बचपन है वो नष्ट और बर्बाद कर दिया जाता है। तो इसीलिए केस आया था कि बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस भारत संघ का 2011 में, कि सर्कस में काम करने वाले बच्चों का जो दुरुपयोजन हो रहा है उसको रोका जाए। नेक्स्ट केस, शीघ्र विचारण का अधिकार। इससे रिलेटेड केस है हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य, और ये पहला ऐसा केस था जिसमें पीएल का यूज किया गया था। नेक्स्ट है कि चिकित्सा सहायता पाने का जो राइट है वो भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत है, क्योंकि व्यक्ति फिट रहेगा तभी तो वो सही से रहेगा। तो चिकित्सा भी क्या है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत इसको भी इंक्लूड किया गया है। तो 21 केस में कहा गया था परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। ये केस प्री में अब से पहले भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है आश्रय का अधिकार, राइट टू शेल्टर। ये किस केस में कहा गया? चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ये भी आपका क्वेश्चन प्री में आ चुका है कि आश्रय के अधिकार से संबंधित वाद कौन सा है, तो चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। नेक्स्ट है, एक ही संव्यवहार में कारित अपराध के लिए द्वितीय एफआईआर अनुज्ञेय नहीं होगी। यानी कि एक ही मैटर, वो ये सेम, उसमें 2 एफआईआर की जा रही है, तो जो सेकंड एफआईआर होगी वो मान्य नहीं होगी। नर्मदा बाई बनाम गुजरात राज्य 2011 का एक केस था जिसमें यह बात कही गई थी। नेक्स्ट है, एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया जाएगा, यानी कि उसमें किसी प्रकार की देरी या मनाही या रोक नहीं होनी चाहिए। ललिता कुमारी वर्सेस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ये केस था। निःशुल्क विधिक सहायता, किस केस में बात की गई है कि निःशुल्क विधिक सहायता भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स के रूप में इंक्लूड किया गया है। तो एम हैस्कॉट वर्सेस महाराष्ट्र राज्य के केस में यह बात कही गई है। और निःशुल्क विधिक सहायता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के अंतर्गत हमें प्रदान की जाती है, ये आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। नेक्स्ट है, महिलाओं का सेक्सुअल हरेसमेंट जो किया जाता है उन महिलाओं को वृत्ति कर दिया जाएगा एवं उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी की जाएगी। दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन्स फोरम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ऐसा कहा गया कि जो महिलाएं सेक्सुअल हरेसमेंट से पीड़ित होती हैं उनको कंपनसेशन भी दिया जाएगा और रिहेबिलिटेशन भी प्रदान किया जाएगा। जो सेक्स वर्कर होते हैं उनके रिहेबिलिटेशन से संबंधित केस है बुद्धदेव कर्मकार वर्सेस पंजाब राज्य का। नेक्स्ट है कि रेप से विक्टिम जो महिलाएं होती हैं उनको केस के दौरान इंटरिम प्रतिकर भी प्राप्त करने का अधिकार है। तो बोधिसत्व गौतम बनाम शुभ्रा चक्रवर्ती का एक केस था जिसमें यह बात कही गई थी। उसके बाद नेक्स्ट केस है वर्किंग वुमेन्स का यौन उत्पीड़न से संरक्षण। यह किया गया था विशाखा बनाम राजस्थान राज्य से रिलेटेड केस के मामले में ये चीज़ें, इससे संबंधित एक एक्ट भी है। नेक्स्ट केस है बच्चा पैदा करने या नहीं करने का जो राइट है वो महिलाओं का, उनके साथ जबरदस्ती या मनमानी नहीं की जा सकती। सुचेता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन के केस में ऐसा माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा बताया गया था। इस केस में जो महिला थी वो एक रेप विक्टिम थी और उससे ही संबंधित ये केस था। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध प्रोटेक्शन दी हुई है, प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली प्रशासन का एक केस था। इस केस में कहा गया था कि किसी भी एक्यूज को केवल तभी हथकड़ी लगाई जानी चाहिए जब यह लग रहा हो कि वो एक बहुत ही खतरनाक प्रकृति का अपराधी है या फिर वो फरार हो सकता है। ऐसी कंडीशन में ही उसको हथकड़ी लगा करके कोर्ट ले जाया जा सकता है। बाकी ये बात भी कोर्ट के अंदर रिटन रूप में बतानी पड़ेगी, ठीक है।
पुलिस कस्टडी में अगर किसी की डेथ होती है तो उसके विरुद्ध प्रोटेक्शन की बात की गई थी नीलावती बोहरा वर्सेस उड़ीसा राज्य के केस में। नेक्स्ट केस है आर्टिकल 21 का कि जो सार्वजनिक प्लेसेस होते हैं उन पर स्मोकिंग करना को निषेध घोषित किया गया था मुरली एस देवरा वर्सेस भारत संघ के केस में, क्योंकि आप सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान नहीं कर सकते, क्योंकि और लोगों को वो जो स्मोकिंग के थ्रू जो धुआं होता है उससे अन्य लोगों को समस्याएं क्रिएट होती हैं, बीमारियां हो सकती हैं। तो आप तो स्मोकिंग करके अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो, कम से कम सामने वाले की मत करो। तो इसलिए मुरली एस देवरा बनाम भारत संघ का केस यहाँ पर आया। जो फांसी है वो रस्सी से ही दी जाएगी, ऐसा जो कहा गया था वो दीना बनाम भारत संघ के केस में ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था। जो फांसी है वो जनता के समक्ष देने के विरुद्ध प्रोटेक्शन दिया गया कि आप उसे जनता के समक्ष फांसी नहीं दे सकते, चौराहे वगैरह पर सरेआम ऐसे फांसी नहीं दे सकते। यह कहा गया था भारत का महान्यायवादी वर्ड्स बनाम लक्ष्मा देवी के केस में। तो आई होप आर्टिकल 21 के जितने भी लीडिंग केसेस थे 2 पार्टों में हमने आपको सारे बता दिए हैं। आई होप आपने सभी रिटर्न कर दिए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 के लीडिंग ओल्ड एंड करंट केसेस। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आज ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स या ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।